अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रवेद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त लोग पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि भाई मलेशिया के में जो रहते हैं सैलरी कितनी है और जो है वो फूड की कितनी जो पर मंथ आती है, रिहाइश का कितना आता है पर मंथ, टोटल ख़र्चे के बारे में बता दें और ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दें कि क्या हिसाब किताब है। मतलब अगर बंदा सैलरी लेता है तो उसमें से कितने जो है वो खाने पीने पे चले जाते हैं और कितने जो है वो किराया देना पड़ता है, रूम का रेंट देना पड़ता है। तो ये वीडियो आज पूरी डिटेल के साथ इस बारे में डिस्कस होगी इंशाल्लाह ताला। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल में मलेशिया के बारे में अपडेट करता रहता हूँ। साथ में बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे काम आजकल मलेशिया में काम जो है वो थोड़ा सा स्लो डाउन जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मलेशिया में एंटर हुए, कोई विज़िट पे आया है और कोई जो है वो कॉलिंग वीज़े पे आया है। लेकिन जो विज़िटर है वो उन लोगों को अगर कोई जान पहचानने वाला हो, कोई दोस्त वगैरह हो, तो उन लोगों को काम मिल जाता है। और जिसका कोई जान पहचान दोस्त वगैरह नहीं हो तो वो घर रूम में बैठे हुए फारिग, काम नहीं, क्योंकि आजकल काम का बहुत ज़्यादा इशू जा रहा है। तो दूसरी बात यह कि जो कॉलिंग वीज़े पे आया है उन लोगों को काम मिल जाता है और इजीली मिल जाता है, क्योंकि उसके पास वीज़ा होता है और कंपनीज को वीज़े वाले बंदे चाहिए होते हैं। तो ये तो हो गई काम की बात। अभी हम बात करते हैं कि मलेशिया में सैलरी कितनी बनती है और अगर सैलरी बन जाए तो फिर उसमें से कटिंग कितनी होगी, मतलब फूड का और रिहाइश का जो ख़र्चा वो कितना निकलेगा। तो वो सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप विज़िट पे है या आप जो है वो कॉलिंग वीज़े पे है तो आपकी सैलरी 2200 से लेके 2800 3000 तक बन सकती है, अगर आप एक अच्छी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी काम करते हैं तो आपका 1500 से लेके 1800 2000 तक सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो उसमें से अगर आप एवरेज लगा ले तो 2500 हम एवरेज लगा लेते हैं कि आपकी सैलरी 2500 आ गई है। तो उसमें से फूड का जो है वो कितना खर्चा होगा आपका। तो फूड का जो है ज़्यादा से ज़्यादा मलेशिया, वो आप जगह पे डिपेंड करता है कि आप मलेशिया की कौन सी सिटी में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी मलेशिया ऐसी सिटीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे रूम का रेंट और खाना पीना के जो अशिया है वो भी महंगी होती है। तो ये डिपेंड करता है जगह पे। जैसे मैं गेंटिंग हाईलैंड में रहता हूँ तो वहाँ पे सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पे रूम का रेंट और खाने पीने की अशिया जितने भी वो सारी बहुत एक्सपेंसिव है। तो मैं अपने ख़र्चे के बारे में बता देता हूँ। मुझे कम से कम महीने का जो है वो फूड के जो है वो 350-400 के करीब आ जाता है। और जो रेंट है तो वो 1500 हमारा जो है वो एक घर है जिसमें 3 कमरे हैं और उसमें हम 5-6 लड़के रहते हैं। तो वो उसका जो है वो हम फिर डिवाइड कर देते हैं 6 लड़कों पे 1500। तो आप हिसाब लगा ले कितना बनता है। तो मेरा जो महीने का ख़र्चा है, मेरा तो अपना हिसाब में तो मुझे तो खैर ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे साथ लड़के रहते हैं उसका तकरीबन 800 से 900 तक खर्चा गेंटिंग हाईलैंड में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कोलालमपुर में रहते हैं, कोलालमपुर में किसी जो है वो चाहे वो सरडंग हो, रवंग हो, किसी भी एरिया में रहते हैं, रवंग का हिसाब लगा लेते हैं। तो रवंग में अगर आप जो है वो अपने आप पर कंट्रोल रखते हैं और ख़र्चा कम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वहाँ पे 120 से 150 170 तक आपकी जो है वो फूड का बिल बन जाता है महीने का। और जो ट्रांसपोर्ट है, अगर आप काम के लिए दूर जाते हैं बस में तो 1 रुपये 1.5 रुपये जो है वो उसका किराया होता है। तो 70-80 रुपये वो लगा ले महीने के। तो ये ट्रांसपोर्ट का हो गया। और किराया भी वहाँ पे जो है वो, अगर आपका 2-3 कमरों वाला घर है तो उसका जो किराया है वो 250 से लेके 500-600 रुपये तक उसका किराया होता है। तो आप उसमें जितने बंदे भी रहते हैं वो आपस में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं कि कितने आते हैं। मिनिमम मेरे हिसाब से जो नीचे लोग रहते हैं जो कुलालमपुर में, क्योंकि मैं तो ऊपर गेंटिंग आइलैंड में रहता हूँ, जो कुलालमपुर वाला हिस्सा है, जो चाहे वो जोर बारू हो गया, कुलालमपुर हो गया, कोई भी जो है वो सिटी है, इसमें बहुत सारी सिटीज़ है। जो मेन कुलालमपुर है, जिस तरह KLCC है, ये बहुत एक्सपेंसिव एरियाज़ है। लेकिन जो इससे अलग जैसे रवंग, सरडंग, पुचुंग, ये एरिया जो है वो वहाँ पे आपको जो मिनिमम ख़र्चा होता है महीने का वो 400 से लेके 600 के बीच आता है। अगर आप उसमें मोबाइल का ख़र्चा और इंटरनेट का ख़र्चा भी लगा ले तो 400 से 600-700 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है। तो मलेशिया जो है वो बहुत ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। और आप अगर मलेशिया में हैं तो मलेशिया एंजॉय करें, काम करें। और जो है वो जिस तरह मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी लड़कों को देखा है कि वो यहाँ पे जो नए लोग आए हैं मलेशिया में, तो वो एक ग्रुप की शिकल में निकलते हैं।
वो जब बाहर जाते हैं तो ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, वो जब किसी लिफ्ट के सामने खड़े होते हैं तो ग्रुप की शक्ल में खड़े होते हैं। पंजाबी में जो है वो लड़कियों को ताड़ते और पंजाबी में गालियाँ देते हैं, ये देखो वो देखो। तो ऐसा ना करो, क्योंकि मलेशिया में जो पाकिस्तानियों की जो इमेज है उसको आप जो है वो डैमेज कर रहे हो। तो ऐसा ना करो। जो नए लोग हैं मलेशिया में, जो पुलिस है वो अगर ग्रुप की शक्ल में देख लेते हैं बंदों को तो वो पकड़ लेते हैं। तो आपको चाहिए कि जो नए लोग हैं उसको मैं बता रहा हूँ, जो पुराने हैं मलेशिया में जो, उसको तो पता है मलेशिया के बारे में। जो नए हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता। तो उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप मलेशिया में नए हैं तो आप ग्रुप की शक्ल में कहीं भी ना निकले। चाहे आप बाज़ार जा रहे हो, चाहे मार्केट जा रहे हो, चाहे आप दुकान जा रहे हो, चाहे लिफ्ट के साथ खड़े हो, चाहे बाहर ऐसे ही बैठे हो, तो ग्रुप की शक्ल में ना बैठो, ना ग्रुप की शक्ल में निकलो। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला इतना ही। मिलेंगे एक मज़ीद वीडियोज़ में। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।